जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। मोहिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने से सारे दुखों का नाश होता है, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इसकी कथा इस प्रकार है। मोहिनी एकादशी है ये। एक बार भगवान राम वशिष्ठ जी से बोले कि गुरुवर, हम बहुत बेचैन हैं, हम बहुत दुखी हैं। तो वशिष्ठ जी बोले, बोलिए राम, क्या दुख है आपको, क्या बात है? कई जानकी के वियोग में हम बहुत दुखी हैं। जब दोबारा सीता जी वन को गई तब की कथा है ये। तो वशिष्ठ जी बोले कि राम, मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे मोह दूर होता है। मोह किस बात का? जैसा हो रहा है सब ठीक है, पिछले प्रारब्ध भोगने के लिए इस पृथ्वी पे आए हुए हैं, इसलिए यह व्रत से मोह दूर होता है। मोहिनी एकादशी का व्रत इसीलिए किया जाता है। तब भगवान राम ने यह मोहिनी एकादशी का व्रत किया। मोहिनी एकादशी के व्रत से मोह दूर होता है। भगवान ने मोहिनी अवतार लिया था, तो आज मोहिनी भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए और यह मोहिनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। मोहिनी एकादशी का व्रत इस प्रकार करना चाहिए। एक टाइम फलाहार लेके या लुक्केट लेके भगवान का पाठ पूजन, दर्शन, दीपदान, फल और सारी चीज़ें बन सके जितना दान पुण्य करना चाहिए। मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत उत्तम है। इसकी कथा एक इस प्रकार है। एक ब्राह्मण देव थे, तो उनके गाय थी। तो गाय थी सो वो उसी का दूध से थोड़ा बहुत फलाहार ले लेते थे। एक दिन गाय वन में चरने गई तो उनको एक सिर मिल गया गाय को। तो गाय से बोल, मैं खाऊं? गाय से बोला। तो गाय बोली, शेर महाराज, आप तो जंगल के राजा हो, मुझे आज मत खाओ, कल खा लेना। कि क्यों? कि कल एकादशी है। मैं जिस घर में रहती हूँ उसमें उस पंडित के कुछ भी नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत फलाहार ले लेती हैं मेरे दूध से, तो कल मैं दूध दे के आ जाऊंगी। ठीक है कही। अब तो वो न छोड़ दी शेर ने। गाय घर पे आई पंडित के, तो गाय अपनी और जो गाय थी उनसे कह रही, बहन मिल नहीं अपन, क्यों? कल हमको शेर खा जाएगा। कि क्यों? कहीं हम वचन दे के आए हैं उसके लिए। बछड़ा ने ये बात सुन ली। सुबह ब्राह्मण देव ने दूध निकाला, गाय छोड़ी तो बछड़ा भी साथ में चल दिया। अब वहाँ जंगल में पहुँचे तो शेर तो चक्कर रह गया कि देखो जी कैसे आई है, वो कैसा व्रत करती है। तो शेर का भाव बदल गया। शेर बोला, अब हम नहीं खा रहे, तुम तो व्रत करती हो, देखो तुम्हारे भाव कितने अच्छे हैं। गाय बोली, तुम भी व्रत किया करो, व्रत करने से मोक्ष मिलता है, स्वर्ग मिलता है और मनुष्य देह मिलती है। कि हम कैसे करेंगे, तुम तो बस्ती में सुन लेती हो। तो गाय बोली, मैं तो 15 लकीरें खींच जाती हूँ ज़मीन में और तुम रोज़ एक मिटार देना। गाय ने अपने मुंह से 15 ज़मीन में लकीरें खींच दी और शेर रोज़ एक मिटार देता था। लास्ट की जिस दिन बची उसी दिन 11 थी। शेर रह गया व्रत। अब तो सुबह से लेके शाम तक शेर ने कुछ भी नहीं पिया, न पानी पिया, कुछ भी नहीं। अब तो शेर इधर गिर उधर गिर, इधर गुर उधर गुर, और रात के टाइम अपनी गुफा में घुस गया। तो 12 बजे रात के उसके प्राण निकल गए। भगवान का सिंहासन हिला कि देखो मेरा भक्त है, एक जल्दी जाओ। ऊपर से सिंहासन भगवान का विमान आ रहा। जंगल में सब साधु संत बोले, किसको आ रहा है? तो शेर की आत्मा को बिठाल के वो ले जा रहे पार्षद भगवान के श्रीमन नारायण करते हुए। साधु संत बोले, इसने क्या किया? इसने एक 11 का व्रत किया, एक निकोट व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से जो वैकुंठ को जा रहा है। सब जय जयकार करने लगे। वो बोले, 11 का व्रत अति उत्तम है, इसको जैसे बन सके
वैसे यह व्रत करना चाहिए। यह मोहिनी एकादशी का व्रत करने से सबसे मोह दूर होता है और भगवान में मन लगता है, इसलिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण।